और हमारे लोगों का, प्रदेश का अगर कोई भला कर सके तो हमें गठबंधन में जाना चाहिए। ये मेरा पहला सुझाव था। जबकि से गांव के लोगों को उम्मीदें होती हैं। इसी प्रकार ब्लॉक समिति का मेंबर बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा, हमारे जिला प्रशासन इसी प्रकार विधायक बनेगा, सरकार बनेगी। मगर जी मेरा एक ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमें सरकार में अगर इज्जत और मान सम्मान के साथ हिस्सेदारी है तो हम 100% नहीं 30-40% हमारे लोगों की डेवलपमेंट करा पाएंगे, हमारे लोगों के काम करा पाएंगे। हमें इस सरकार के हिस्सा लेना। हरियाणा प्रदेश में और भी 14 मंत्री बन रहे हैं हम लोग। उन 14 मंत्रियों में अगर जितने हमारे दुष्यंत चौटाला जी के पास, डिप्टी सीएम साहब के पास लोग आते हैं, या 10-20% मेरे पास भी आते हैं, अगर उसके पूरे के पूरे पूरा हरियाणा के और 11-12 मंत्रियों के पास लोग नहीं आते। इस बात को भी हमें समझना होगा कि अगर हम ने कोई जिम्मेवारी आज पार्टी ने, आप लोगों ने आपने बनाकर भेज के सरकार में आज कोई हिस्सेदारी बनी है, तो 100% काम ना हो, लेकिन उनमें एक बहुत बड़े हिस्सेदारी कामों में, डेवलपमेंट में हमारे साथियों को आज सरकार में मिली हुई है। हाँ, हो सकता है कि आप 100 काम लेकर जाए, इसमें कुछ काम ना। अगर 100 के 100 काम करवाने हैं, उसका थोड़ी तकड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10 विधायक बनाकर लेकर आए, तो आप डिप्टी सीएम सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में दुष्यंत जी को जिम्मेवारी मिली, 10-11 विभाग मिले। आप इन्हीं विधायकों को अपनी ताकत के साथ, आज ये सेमीफाइनल है हमारा, आज अगर सरपंची के चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे, हमारे समर्पित लोगों को आगे लेकर आएंगे, या कुछ लोग हमारे साथ जुड़ के पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे, तो साथियों मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, जितना वोट बैंक आप बढ़ाएंगे, जितना कर आप बढ़ाएंगे, उतनी ही आपकी ताकत सरकार में भी बढ़ेगी और आने वाले चुनाव में भी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तब होगी तब हम सबको साथ लेके चले, सबको मान सम्मान देने का काम करें। हर भाई जो जिसमें जितनी ताकत है वो अपना हिस्सा दे ही देता है। जरूर थी ना, मेरा कोई व्यवसाय था, लेकिन जब सोशल एक्टिविटी के दौरान लोगों को एक उम्मीद मेरे अंदर नजर आई, तो हमारे अंदर वो परवरिश थी, वो शिक्षा थी कि हमारे पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ हम इस देश, इस प्रदेश को क्या दे सकते हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी मौजूद हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका। भिवानी का क्या आज का आयोजन है, क्या क्या आज हमारे जिला कार्यकारिणियों की फीडबैक मीटिंग थी। पंचायत चुनाव में हम जाने वाले हैं। हमारे साथियों से, पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया था कि हमें चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। उस संदर्भ में आज मीटिंग में आए थे। साथियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, और जब हमारी प्रदेश स्तरीय जब मीटिंग होगी, राष्ट्रीय स्तरीय मीटिंग होगी, हमारे नेताओं के पास उसको चर्चा करके चुनाव में जाने की तैयारी। पंचायत चुनाव कब हो जाएगी? पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है। अगले महीनों में, अगले ही महीने के अंदर बीजेपी जेजेपी संयुक्त लड़ेगी या अलग लड़ेगी? वो फैसला दोनों पार्टियों के, जो हमारी कमेटियां बनी हैं, बैठ कर लेंगे। सिंबल पर जाना है, नहीं जाना है, संयुक्त लड़ना है। सरकार गठबंधन में है, जो भी चुनाव होगा, सिंबल पे अगर जाने की बात आएगी तो मैं पार्टियों का जो फैसला होगा वो हम हमारे साथ। जेजेपी तैयारी पूरी? हाँ, पूरी तैयारी। आज तिरंगा यात्रा अभी? हाँ, मैं बिल्कुल पूरे देशवासी आह्वान भी करना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उन शहीदों को याद करते हुए हम हमारे देश की शान, आन बान, शान तिरंगा हर घर तक लगाने का काम करें। मैं अपनी तरफ से प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा। इस बार भिवानी का जिला स्तरीय समारोह ये लोहारू में है सर, आप चीफ गेस्ट हैं उसमें। हाँ। ये पहला प्रयोग किया गया है या हर जिलों में ऐसा ही? पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगती है। अब की बार जो विधायक हैं सब जाकर इस तिरंगे का लहराने का काम करेंगे, उन शहीदों को याद करने का काम करेंगे जिनकी बदौलत आज आप हिंदुस्तान। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अब की बार नहीं होंगे सर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ ड्यूटी दिया गई है वहाँ हम सब लोग जाने का काम। जेजेपी के जिला प्रधान है विजय गोठड़ा जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो पंचायत एवं विकास मंत्री भिवानी पहुंचे हुए थे सर, आज उनका क्या आगमन था, किस प्रकार का एजेंडा रहा? आज तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। आज पंचायत मंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है,
जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी और प्रदेश महासचिव राधेश्याम शर्मा जी और नरवाना के हमारे विधायक जी उस कमेटी में थे। और इस तरह की 4 कमेटियां प्रदेश भर में बनाई हुई हैं जो पंचायत चुनाव के बारे में पूरे प्रदेश में घूम घूम के फीडबैक ले रही। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं की 2 विषयों पर राय लेना मुख्य एजेंडा था कि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाए या अपने बूते पर अकेला लड़ा जाए, और अकेले लड़ा जाए तो पार्टी सिंबल पर लड़ा जाए, या पहले हम इन लोगों के दौरान करते थे कि एक एक आदमी को चिन्हित करके चुनाव लड़ते थे। इस तरह की राय मशवरा कार्यकर्ताओं से करने आए थे। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत सुझाव दिए और भिवानी जिले के समस्त कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर के इस बात के लिए सब ने हामी भरी कि हमें चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ना चाहिए। कब तक की संभावना है सर? पंचायत मंत्री हैं, कुछ गुंजाइश बताया? जैसे आप लोग ये भी बात कर रहे थे, दूसरे प्रेस के लोग तो कह रहे थे कि बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी, और कह रहे थे शायद अगले हफ्ते में ही चुनाव घोषित हो जाए। इस बार जो जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है सर, वो लोहारू में है, तो ये, और जिसमें चीफ गेस्ट पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं, ये पहला प्रयोग है या अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी इस प्रकार का है? लोहारू को स्पेशल चूज कैसे किया है? नहीं, ये प्रयोग पूरे ही प्रदेश में है और सरकार ने ये पहला प्रयोग किया, और इस प्रयोग को हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें न केवल सत्ता दल के मंत्री ही झंडारोहण करेंगे बल्कि विपक्षी पार्टियों के विधायक और सांसद भी झंडारोहण करेंगे, और सभी को झंडारोहण करने का ये एक उद्देश्य दिया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटे कस्बों में भी जिला स्तरीय प्रोग्राम होंगे, तो वहाँ के बच्चों में भी एक भावना भी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले जिला स्तरीय आयोजन सिर्फ जिला स्तर पर होते थे और उसमें जिला हेडक्वार्टर के स्कूल के ही बच्चे, जैसे आप देखते आए, प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। और इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में या दूर दराज के इलाकों में जिला स्तर के प्रोग्राम होंगे तो निश्चित रूप से लोगों में देश प्रेम की भावना भी बढ़ेगी, और जो प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेते हैं उनको भी अपना एक मौका मिलेगा। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। ये जेजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा है। ये देवीलाल सदन से शुरू होकर के ये कोर्ट परिसर की तरफ जाएगी, पंचायत भवन की तरफ पहुंचेगी। देवेंद्र बबली जी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पंचायत मंत्री हैं। इनसे पूछा कि पंचायत के जो चुनाव होंगे वो कब तक संभावना है? अगले माह की इन्होंने ये कहा, अगले माह तक पंचायत चुनाव हो जाएंगे। जहां तक संयुक्त चुनाव लड़ने की बात है बीजेपी जेजेपी की, ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि हाईकमान का मानना है, हाईकमान का कहना है, जब तक हाईकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं होगा हम कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं, आज की जो मीटिंग थी भिवानी में, ये पार्टी संगठन को लेकर के और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियों के सिलसिले में देवेंद्र बबली भिवानी पहुंचे हुए थे। इस बार 15 अगस्त का जिला स्तरीय समारोह जो लोहारू में होगा, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।